Hi everyone, I'm Sankalp here from Level Up. In this video, we'll be understanding as to how to attempt the GK section in CLAT 2026, which will be happening in the month of December. और इसको आप रिप्लेस कर सकते हो मॉक्स के साथ भी. देखो ये हमारी डी डे स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारा जब एग्ज़ाम होगा क्लैट का उस दिन हम बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. अगर आप पास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे तो अराउंड 28 to 32 questions are coming from GK portions. So around 28 to, I'll write it down here, around 28 to 32 questions are coming from the GK section. GK सेक्शन में स्कोर करने के कुछ बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स ऑफ स्कोरिंग हाई इन जीके. एक तो जीके जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको एक चीज़ मालूम होती है वाइल यू आर इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस कि मेरा आंसर 100% करेक्ट है या फिर गलत. आप इंग्लिश को सॉल्व करने जाओगे, कॉन्ट सॉल्व करने जाओगे, या लेट्स से लीगल भी, बट लीगल को मैं ऐसे नहीं देखता हूँ. लीगल इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक जीके. अगर अच्छे से लीगल किया जाए, कमांड किया जाए, तो लीगल का भी मोर और लेस सेम ही स्ट्रैटेजी होता है. तो लेट्स से सेक्शंस लाइक क्वांट्स, क्रिटिकल रीजनिंग और लेट्स से इंग्लिश, इसमें जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आपको मालूम नहीं होता कि लाइक व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. मैं डी डे की ही बात करूँगा क्योंकि अल्टीमेटली हम जो सारी चीज़ें कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स के एंड पे या फिर यहाँ पे हमारे एंड से तो इसी दिन की बात कर रहे हैं, है ना. तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो इंग्लिश हो गया, सीआर हो गया, या लेट्स से कॉन्ट्स हो गया, ये कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जिसमें आप सॉल्व करते वक्त नहीं जानते इफ़ यू आर करेक्ट और नॉट. कभी भी एग्जाम में मोमेंटम नहीं बन पाता वाइल यू आर सॉल्विंग. इसमें कॉन्ट्स को भी इधर थोड़ा रख सकते हो, कॉन्ट्स को भी इधर रख सकते हो इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स, प्रैक्टिस करके जाओ, इजीली रख सकते हो. बट फिर भी देखो थोड़ा डेटा वगैरह आता है तो डेटा ड्रिवन है आजकल का कॉन्ट्स. तो अभी हम जीके और लीगल को मान के चलेंगे, अभी स्पेसिफिकली जीके की बात करेंगे. जीके में आपको ना मालूम होता है कि इफ़ आई एम करेक्ट और नॉट, बिकॉज आपने मोर और लेस चीज़ें पढ़ी होती हैं. आप सही सोर्सेज से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते. जैसे मैं खुद ये बात एकदम ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, आप लेक्चर्स फॉलो करें, क्वेश्चंस वोंट गो आउट, है ना. तो जब आप जीके सॉल्व करने जा रहे होते हो तो आपको एग्जाम में ही मालूम होता है मैं यहाँ करेक्ट हूँ. जब आपको ये चीज़ समझ में आती है तो यू स्टार्ट सेविंग ऑन टाइम. एक तो आपको मोमेंटम मिल जाता है पेपर को सॉल्व करने का. ये 28 to 32 क्वेश्चन आपको मोमेंटम देते हैं. जो कॉन्फिडेंस आप इन सेक्शंस में लेके जाते हो, जो कॉन्फिडेंस आप इन सेक्शंस में लेके जाते हो, एंड ऑल ऑफ दीज सेक्शंस यू ऑल्सो वुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द फैक्ट कि मोर और लेस आर अबाउट स्किल ऑब्वियसली, बट कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है कि आप पैनिक ना करो क्योंकि पैसेजेस होते हैं. तो अब ये हमें फोकस करना है कि हम इसमें मैक्सिमम कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं. लाइक व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी कि हमें जीके क्यों करना है, कैसे करना है. तो देखो अगर पास्ट ईयर एनालिसिस करोगे तो तुमको समझ में आएगा कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जैसे पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड कल्चर, सम फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ पे वो नेट जीरो वगैरह के बारे में पूछेंगे, है ना, और थोड़ा बहुत लेट्स से इंटरनल सिक्योरिटी. And to be exam ready, all we have to focus is on economics also. International relations अपने साथ में
मैपिंग वगैरह पूछता नहीं है, तो हमें मोर और लेस इन पे फोकस करना है। अब जब लोग ये पढ़ने जाते हैं तो दे व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज दे स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर्स में देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। तो लेट्स से देयर इज एन आर्टिकल कमिंग ऑन नेट जीरो। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ने गए, अब आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं नेट जीरो पे अच्छे से पढ़ लिया हूँ एंड आई शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेट जीरो। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हेयर कम्स द रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ फैकल्टी। ये फैकल्टी का काम है कि दे विल मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड वंस यू आर गुड एट द कॉन्सेप्ट तो आपको पता भी होगा वहां पे कैसे क्वेश्चंस बनने हैं, है ना। तो जीके इज मोर अबाउट व्हाट आई बिलीव इज इट्स मोर अबाउट द फैकल्टी, इट्स मोर अबाउट हु इज गाइडिंग यू। अगर आप खुद से कर सकते हो तो यू शुड डू इट। न्यूज़पेपर से अगर आप जीके को सोर्स ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो देखो आपका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं होगा। एंड दिस एग्जाम इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेयर एफिशिएंसी विल मैटर। तो आप जितने आज दे रहे होगे ना उतना आपका आउटपुट नहीं आ रहा होगा। तो लेट्स से आई टेल यू हाउ वी डू इट। आपने मेरा एक 2.5 घंटे का लेक्चर लिया एवरी वीक विच इज मोस्टली फ्री, है ना। तो 2.5 घंटे का आपने लेक्चर लिया, लाइक कुछ कुछ लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं यूट्यूब पे तो आप देख सकते हो, बट बेसिकली इट्स अ पेड कोर्स। बट जैसे मान लो आपने 2.5 लेक्चर का 2.5 आवर्स का एक लेक्चर लिया, है ना। अब इसमें वील ऐड ऑल दीज एलिमेंट्स, इकोनॉमी ऐड कर देंगे, हिस्ट्री कल्चर ऐड कर देंगे, इफ देर सम सॉर्ट ऑफ ज्योग्राफी वील इन्वॉल्व इट, अगर सोसाइटी का कोई एंगल आ रहा है तो वहाँ पे इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल रिलेशन इज इन्वॉल्व, इफ क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नेंस इज कमिंग देन ऑल्सो, गवर्नेंस मतलब आपके लिए स्कीम्स हो जाएगा। और इकोनॉमी पूछता है, सम सॉर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लेट्स से एनवायरनमेंट। तो वो यहाँ पे ना व्हाट वी डू इज हम पूरे वीक के जितने पॉइंटर्स हैं यहाँ से जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ डाल देते हैं। अब ऐसा भी होता है कई बार यहाँ से आपके और क्वेश्चन बन रहे होते हैं। आप क्लैट 2022 का पेपर देखोगे वेयर दे हैव आस्क्ड दिस टर्म कॉल्ड एज गिग इकोनॉमी। नाउ गिग इकोनॉमी इज समथिंग व्हिच वी वुड हैव कवर्ड अंडर दिस पार्ट, so we would have done it in जीके। पूछ कहाँ आपसे रहा है, रीजनिंग वगैरह में। समझ में आ रहा है आपको। अब जैसे उसने कंसेंट ऑफ एज कंसेंट पे लीगल में क्वेश्चन पूछा, लीगल में क्वेश्चन पूछा जब डॉटर्स का एज 18 से 21 बढ़ाया गया था जिस साल कैट में, उस साल उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो लेट्स से यहाँ पे पॉलिटी और होगा, है ना। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तब आपने ये न्यूज़ पढ़ी हुई है और ये आपके अटैच कहाँ हो रही है, लीगल पोर्शन में जाके। कोई पैसेज इंग्लिश में पूछ रहा है एनवायरमेंट रिलेटेड, ऐड कहाँ हो जा रहा है, यहाँ पे आके। एक बार ये आपने ये लेक्चर देखा एंड यू टेक रनिंग नोट्स, यू टेक रनिंग नोट्स, ऑब्वियसली पीडीएफ होगा आपके पास, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट रादर फोकस ऑन टेकिंग द रनिंग नोट्स। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप लिखते जाओ। उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस 6 महीने कर लोगे then you would be in a very stable situation to start reading the newspapers. See, let's see, if you are reading newspapers to enhance your vocabulary, I have no issues, but to understand GK and to score really well in GK, आप 6 महीने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। उसके बाद स्टार्ट फोकसिंग ऑन न्यूज़पेपर्स। ये एक्टिविटी चल रही होगी, इसको आप करते जाओ। एंड व्हाट यू विल सी इज, सो लेट्स से दिसंबर इज आवर एग्जामिनेशन, हम करंट अफेयर करके जाएंगे बाय 15 नवंबर की, क्योंकि तब तक पेपर बन जाएगा। आप यहां से जो लेक्चर्स ले रहे हो, रनिंग नोट्स ले रहे हो, मेक अ नोटबुक फॉर योरसेल्फ। इफ यू लाइक मेकिंग डिजिटल नोट्स, आप अपने डिजिटल नोट्स ले लो, या फिर आप कॉपी बुक लिखते हो तो मेक अ रजिस्टर फॉर योरसेल्फ एंड कीप डाउन जॉटिंग पॉइंट्स अंडर दो सब हेडिंग। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आई टेल यू कि नाउ वी आर कवरिंग इकोनॉमी, तो आपकी सारी इकोनॉमी की न्यूज़ वहां पे आ जानी चाहिए। नेक्स्ट वीक जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वो सारी न्यूज़ कहाँ जाएगी, फिर से इकोनॉमी के अंडर आ जाएगी।
है ना। तो इससे जब आप 15 नवंबर पहुंचोगे तो यू विल हैव ऑल योर कंटेंट एट अ सिंगल स्पेस। अब इसको हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे और एग्जाम देने चले जाएंगे। ऑब्वियसली वील सॉल्व सम सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा मॉक टेस्ट में क्या करना है। तो मॉक टेस्ट में देखो क्या करना है, रश नहीं करना है, रश नहीं करना है। बस इंश्योर करना है कि अगर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक का आ रहा है तो हमें हमसे बन जाना चाहिए। और अगर वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो हमें देखना है उसका डेट, है ना। अगर उस कट ऑफ डेट के बाहर, जैसे लेट्स से हमने 15 मार्च तक की करंट अफेयर कर रखी है एंड यू आर सॉल्विंग अ मॉक ऑन 23rd ऑफ मार्च where they are asking a question of 17th of March. We don't have to do that. But once we are done with the current affair of this week also, we have to come back and see this question. यहाँ से क्या बन रहा था। अब मॉक में या तो आप करेक्ट करोगे या आप इनकरेक्ट करोगे। करेक्ट करोगे तो नो इश्यूज, इनकरेक्ट कर रहे हो तो वी हैव टू सी कि हमने यहाँ पे कौन सा फैक्ट मिस कर दिया और इस फैक्ट को अपने डायरी में, इस नोटबुक में, सिर्फ पॉलिटी में कोई मिस्टेक की हुई है तो हमारा जो पॉलिटी में एक पोर्शन बना हुआ है वहां पे जाके हम उस चीज को वील ऐड ऑन, सो दैट वंस स्टार्ट रिवाइजिंग इट अक्टूबर नवंबर के आसपास से वी नो आवर मिस्टेक्स। बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है एंड जीके वोंट बी अ इशू फॉर यू if you are following this regularly. I'm very sure, and a lot of students have done this, I'm very sure that you will be scoring more than 25, or let's say I'm being very practical, 25-26 के range में you will be able to score in GK. Input output ratio के हिसाब से this is the best strategy because this would require only 2.5 hours of your 2 घंटे रनिंग लेक्चर्स, रनिंग नोट्स, उस पर आप 4 hours का खुद से मेहनत डाल दो उसको याद करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको इंटरनलाइज करने में। याद कराने का काम मेरा है, मैं आपको याद करा दूंगा, बट यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। यहाँ से आप 6 आवर्स दे रहे होगे, ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स एवरी वीक, तो दैट मेक्स इट अराउंड 6, 6 ही मान के चलते हैं क्योंकि रिविजन विल बिकम वेरी ईजियर। ये मैंने बहुत ऐड कर दिया है। 6 घंटे आपको देने, दैट मीन्स 1 hour एवरी डे। फॉलो दिस। और जो लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, मैं आपको जेनुअनली बता रहा हूँ, आप वो 2.5 घंटे का क्लास लो, जस्ट रिवाइज इट फॉर 1 more hour एंड दैट्स इट। द करंट अफेयर ऑफ दैट वीक इज सॉर्टेड इन 3.5 hours। दैट मेक्स इट 14 hours एवरी मंथ। अभी यहाँ से 10 महीने हैं, 14 hours हम दे रहे हैं एवरी मंथ। दैट मेक्स लाइक 10 months we have 140 hours. If you are investing 140 hours here in GK, you will definitely be scoring more than 25 plus in your GK section. तो इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो एंड इफ यू आर स्टिल एबल टू स्कोर वेरी वेल, यू शुड डू दैट, जस्ट डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली। बट अगर आपको थोड़ा सा भी मिस गाइडेंस है तो आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से देखोगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और अगर कोई इशू आता है तो देयर इज दिस नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रीच आउट टू अस हैर। और बाकी मटेरियल वगैरह चीज़ें चाहिए हो, लेट्स से इफ यू वांट टू enroll in some course, you can go and check our website or you can also install our app. Thank you so much.